नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि हाई बीपी या जो हाइपरटेंशन है उसके क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आते हैं। उसी तरह से दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कॉज है, क्या कारण है जिसके कारण कि आपको हाई बीपी हो सकता है। और अगर इन कॉज या इन कारणों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो अगर आपको हाई बीपी नहीं है अभी तक तो भी आप आगे ध्यान रखेंगे तो आपको हाई बीपी नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी आपको हाई बीपी या हाइपरटेंशन है, आपकी कोई तरह की मेडिसिन चल रही है, तो भी इन कारणों को आपको समझ लेना चाहिए, जिससे इन कारणों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर आने वाले टाइम में और तेजी से नहीं बढ़ेगा और हो सकता है धीरे धीरे कम भी हो जाए। दोस्तों, हाई बीपी से हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि अपना आप ध्यान रखें, क्योंकि हाई बीपी या हाइपरटेंशन कई बार जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके कारण जैसा कि आप जानते हैं कई बार आपको स्ट्रोक हो सकता है, यानी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस यानी लकवा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कोज या कारण कि किस कारण से हमें हाई बीपी हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाइपरटेंशन है इसको मतलब क्लासिफाई किया है, दो डिवाइड किया हुआ है। एक तो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। दोस्तों, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे कोज, कुछ ऐसे कारण हो सकता है कि आपकी जो जनरल जो लाइफ है, कोई भी आदमी जैसे उन समय के साथ एज बढ़ेगी तो उसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। इसी तरह से कई बार उनकी बॉडी के अंदर अंदरूनी धीरे धीरे कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण उनको हाइपरटेंशन हो सकता है। उनकी खाने पीने की लाइफस्टाइल के कारण हाइपरटेंशन होता है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके कारण उनको हाइपरटेंशन हो, यानी कोई रूट कोज में कोई दूसरी डिजीज नहीं है, जबकि बॉडी इटसेल्फ के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस लाइफस्टाइल या हैबिट के कारण या एज से रिलेटेड जिसके कारण अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसको हम लोग जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ समझने के लिए ये है कि ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप इन जो कारण है प्राइमरी हाइपरटेंशन के कोज है इनको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारण ही हाई बीपी होता है। तो इनको आप समझें। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इन कारणों को समझ लेते हैं तो आप इनको ठीक भी कर सकते हैं, आप इनसे बच भी सकते हैं। तो अगर आप इनसे बच जाएंगे तो आपको हाई बीपी से भी बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम कारणों की बात करें तो सबसे पहला जो कोज होता है वो एज होता है, क्योंकि एज के साथ क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली कई चेंजेस होते हैं। आपका जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज है, वेन्स है, इनके अंदर से जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें भी कई तरह के बदलाव आते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि अक्सर जो 40 की बाद का एज ग्रुप है, 40 to 60 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं इनके अंदर हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। तो यानी इस एज ग्रुप के अंदर लोगों को ज़्यादा अलर्ट या एक्टिव रहना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाते रहना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आजकल हाई बीपी या हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जैसी चीज़ें 25 साल की एज के अंदर भी लोग हार्ट अटैक से और स्ट्रोक के केसेस लेके आ रहे हैं। तो अलर्ट हर एज में रहने की जरूरत है, बट 40 की एज के बाद तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट है इसका हेरिडिटी, जेनेटिक्स, यानी अगर आपके मम्मी पापा या आपके फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऐसा रहा है कि हाइपरटेंशन होता है, फैमिली के अंदर हाई बीपी की प्रॉब्लम रही है आपकी फैमिली के अंदर, आपके पेरेंट्स वगैरह को, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर कराते रहें, चेक करवाते रहें, प्लस अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कई चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपको हाई बीपी का सामना ही नहीं करना पड़े। दोस्तों, नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है और उसके कारण उनको भी फिर हाई बीपी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है चेक करवाते रहें, प्लस उसको विद इन कंट्रोल रखें। और अगर आपकी डाइट के अंदर कुछ ऐसा है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको उसको भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं कोशिश करूंगा अलग से एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत रिस्की होता है और एक बहुत बड़ा कारण है हाई बीपी के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोग जो ओवरवेट है, जो ओबेज हैं, या आप रूटीन में कहें तो वो लोग जो थोड़ा मोटे हैं, जिनको मोटापा है, तो वो लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको हाइपरटेंशन या हाई बीपी का प्रॉब्लम्स होने वाली है। और विद एज ये चांसेस और बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे अगर कोई मोटा है, थोड़ा हेल्दी के हैं, तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उनको हाई बीपी के जो चांसेस हैं ये भी बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, वो लोग जो कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, यानी अगर आप मान लीजिए दिन में 1 घंटा कम से कम 60 मिनट्स अपने शरीर के साथ में नहीं बिताते, यानी अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, जॉगिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करते, इस तरह की अगर आपकी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी आपको रिस्क है कि आपको हाई बीपी हो जाए। दोस्तों, वो लोग जिनको की कोई तरह का स्ट्रेस है या एंजाइटी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज की लाइफस्टाइल के अंदर कि कोई ना कोई
हिडन स्ट्रेस और एंजाइटी छुपी रहती है। जो कम्पिटिटिव फील्ड है, खास करके जो लोग कोई कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या वो लोग जो अपने कोई प्राइवेट जॉब के सेक्टर में है, कोई बिजनेस के अंदर है, तो आज का जो एटमॉस्फेयर है कुछ ऐसा हो गया कि ज़्यादातर लोग हिडन एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर ही रहते हैं, जिससे उनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है और मेंटल प्रेशर में हमेशा रहते ही हैं वो लोग। हिडन स्ट्रेस और एंजाइटी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बहुत बड़ा कारण निकल के आया है रिसेंटली, जिसके कारण लोगों को यंग एज के अंदर भी हाई बीपी होने लग गया। दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल की हम बात करें तो स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गया है, तो वो लोग जो स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं उनको हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है। इसी तरह से वो लोग जो अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और डेली लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। कभी कभार अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उससे इतना रिस्क नहीं है, बट वो लोग जो कि रेगुलर यानी डेली ड्रिंकर है और अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां तो होती है, बट उसके साथ के अंदर आपको हाई बीपी या हाइपरटेंशन का भी पूरा रिस्क है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जो सोडियम इंटेक ज़्यादा लेते हैं, सोडियम इंटेक अगर मैं रूटीन में बोलूँ तो अगर आप नमक किसी भी फॉर्म में ज़्यादा लेते हैं तो आपको हाई बीपी या हाइपरटेंशन का पूरा रिस्क है। बिकॉज सोडियम हम जितना ज़्यादा लेते हैं यानी नमक हम जितना ज़्यादा लेते हैं, नमक में सोडियम होता है, तो उसके कारण आपको हाई बीपी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई तरह की दर्द निवारक टेबलेट्स वगैरह भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं उससे भी हो सकता है। वो लोग जिनकी खाने पीने की हैबिट्स हेल्दी नहीं है, जो फ्रेश फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह नहीं ले रहे, उसके बजाय जो फैट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा हर टाइम जो है ज़्यादा ले रहे हैं या फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, पैक्ड फूड आइटम्स ज़्यादा लेते हैं, दोस्तों उनको भी पूरा रिस्क है कि उनको भी आने वाले समय में हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये कुछ मेन कोज या कारण थे जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल आदमी की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज़ें इसमें ज़्यादा है। अगर आप इन कारणों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वापस आप करेक्शन भी अपनी लाइफ में कर लेते हैं, खुद को सुधार लेते हैं, हैबिट्स को सुधार लेते हैं और बाकी चीज़ों में अगर आप इंप्रूव करेंगे तो पूरे चांसेस है कि आपको हाइपरटेंशन होगा ही नहीं, अगर आज तक नहीं है तो। और अगर ऑलरेडी है तो भी आप इनमें सुधार करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो स्टेबल होगा और हो सकता है कि आप बाकी अपनी रूटीन मेडिसिन साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो इंप्रूव भी हो जाए। दोस्तों इसके बाद में हम थोड़ा सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में भी बात करते हैं। सेकेंडरी यानी जिसमें प्राइमरी नहीं, कोई दूसरी चीज के कारण, सेकेंडरी मतलब बीमारी है आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसा हो रखा है, कोई ऐसी डिजीज या बीमारी हो गई है, शरीर में कुछ ऐसे बदलाव थे जिनके कारण आपको फिर अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों सेकेंडरी हाइपरटेंशन में मेन बात करें तो पहले हम लेडीज़ की बात करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ लेडीज़ के लिए ही एलिजिबल है। मान लीजिए कोई लेडीज है जिनको अगर उनकी प्रेगनेंसी का टाइम है, इसी तरह से अगर कोई लेडीज है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, या उनका मीनोपोज हो गया है जिसके अंदर वापस उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस और दूसरे बदलाव होते हैं, तो इन सारे कारणों में या इन फेजेस के अंदर भी लेडीज़ के अंदर हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह से चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं, अगर उनको कोई तरह की बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है या कोई किडनी यानी गुर्दे से संबंधित बीमारी है और इनकी अगर दवाइयाँ चल रही है तो उसके कारण भी जो है उनको पूरा चांसेस है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। दोस्तों इसी तरह से कोई तरह का अगर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जैसे कसिंग सिंड्रोम्स वगैरह है, या कोई तरह के हार्मोनल इम्बेलेंसेस बॉडी में हो रहे हैं तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन होना बहुत ही कॉमन देखा गया है। वो लोग जिनको कोई तरह की हार्ट डिजीज है ऑलरेडी या दूसरे कोई ऐसे इश्यूज हैं जो चल रहे हैं तो उसके कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। दोस्तों वो लोग जो कोई तरह की लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं या पर्टिकुलरली कोई तरह के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और कुछ मेडिसिन होती है उनको भी एज ए साइड इफेक्ट आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगती है तो उसके कारण भी आपको हो सकता है हाइपरटेंशन हो। वो लोग जिनको कोई तरह के कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर्स हैं या कोई तरह के जिनको एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं बॉडी के अंदर उसके कारण भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। दोस्तों ये कुछ मेन कोज या कारण थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसके कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इन कारणों को समझ लेते हैं, उन पर करेक्टिव स्टेप्स लीजिए जिससे आपको हाइपरटेंशन हो ही नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे से पूछना है तो आप उसको कैसे पूछ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो किडनी स्टोन यानी गुर्दे की बीमारी से संबंधित है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और किडनी स्टोन बाय डॉक्टर रावत चौधरी या यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर उस टॉपिक को आप सर्च करें, आपको वो टॉपिक वहाँ मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे तो आपकी वहाँ क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। या कोई मेडिसिन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप सर्च करें, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी।
बट मान लीजिए अगर आपने कुछ सर्च किया और वहाँ आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो होता है उसके कमेंट सेक्शन में आप जाएं, क्वेश्चन करें, और नेक्स्ट डे जो आपका सवाल का एपिसोड होगा उसके अंदर मैं आपको आंसर उस कमेंट्स का जरूर देने की कोशिश करूंगा। जैसे आज ये वीडियो अपलोड होगा तो कल जो आपके सवाल का एपिसोड आएगा 12 मई 2020 को इवनिंग में इसी टाइम जो एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं आंसर दूंगा। यानी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करेंगे उनके मैं कोशिश करूंगा कल आपको आंसर दूं। अगर आप मेरे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक आके मिल सकते हैं, या दूर रहते हैं या कोई तरह का अगर नहीं आना चाहते, टेलीफोनिक डिस्कशन करना चाहते हैं, तो जो क्लिनिक अपॉइंटमेंट नंबर है 9828541102, इस पे आप कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज जो हाई ब्लड प्रेशर के कॉज या कारण के ऊपर जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।